नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे कृष्णा कुमारी जी की कहानी डायरी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए डायरी। आज मैं एक सुदीर्घ अंतराल के पश्चात अपने नेहित क्षितिज को निहार सकूंगा। परम तृप्ति के महासागर की दो बूंदों के आचमन से प्राप्त सुखद क्षणों की कल्पना मात्र से मेरा रोम रोम रोमांच का अनुभव कर रहा है। कहते हैं कि दैहिक प्यास के अतिरिक्त मानसिक प्यास भी मनुष्य को अधिक आकुल करती है। फिर चाहे वह प्यास सम्मान की हो, श्रद्धा की हो, चाहे समर्पण की हो, और इस प्यास की परितृप्ति मनुष्य के मूर्छित प्राणों में संचेतना एवं आनंद की करोड़ों धाराएं एक साथ प्रवाहित कर देती है। या यूं कहें कि जीवन तभी सार्थक व रुचिकर लगता है तो यह अत्युक्ति नहीं होगी। संसार में लौकिक आत्मानुभूतियों के परे कुछ ऐसे अनाम अलौकिक संदर्भ होते हैं जिन्हें अनुभूत करके मनुष्य किसी संसर्गित व्यक्तित्व को इतनी प्रगाढ़ता से स्वीकार कर लेता है कि वह लेश मात्र भी निज का नहीं रह जाता। उसका सारा सत्व उसी स्वीकारित व्यक्तित्व के अस्तित्व में ही तिरोहित होकर रह जाता है। यह सब कुछ इतना दिव्य व आनंद प्रदायक होता है कि इस विगलन में निहित अनुभूति के समक्ष अतीव स्वर्गिक सुख भी रसहीन प्रतीत होते हैं। ऐसी ही विभिन्न प्रस्तावनाएं एकाकार होकर उसकी सहज व सौम्य मुखाकृति में विसर्जित होती हुई प्रतीत हो रही हैं। उसकी मधुर स्मृतियां मेरे हृदय में उमड़ घुमड़ कर मेरे विचारों को विश्रृंखलित करके अंतस को उद्वेलित कर रही हैं। उसके व्यक्तित्व में निहित अनूठा चुंबकीय आकर्षण मुझे स्वतः ही सम्मोहित करके उसकी ओर खींचे लिए जा रहा है। यूं तो मेरे और भी अनुगमन करता है, किंतु उनके साथ ऐसी तदाकारिता की अनुभूति क्यों नहीं महसूस होती? और जब इतने अंतराल के उपरांत वह अप्रत्याशित रूप से मुझे अपने सामने पाएगी तो उसके श्रद्धा प्रावित हृदय सरोवर में असीम आनंद के कोटि पारिजात खिल उठेंगे। पलकों पर छलकित मोतियों को मुझसे छिपाने के असफल प्रयास में वह अपने आंचल की कोर को आंखों से संस्पर्शित करेगी। क्षणांश भर में ही कितने प्रश्नांकुर उसकी चिर प्रतीक्ष आंखों की तलहटी में उग आएंगे। अश्रु वल्लरियों में आकंठ निमग्न वह न जाने कब तक निःशब्द निर्निमेष द्वार को ही निहारती रहेगी। भला मैं उस विरल आकाशी मौन को तोड़ने का साहस कैसे जुटा पाऊंगा? उस अनबूझ महास्वप्निल बेला में क्या मेरे शब्द कंठ में ही फंसकर नहीं रह जाएंगे? मैं जानता हूं उसकी निष्कलुष निर्मल प्रगाढ़ पावनी भक्ति में अपार शक्ति है। सृष्टि के अनादि काल से भक्त नहीं आराध्य ही पराजित होते आए हैं। हो सकता है मेरी परिस्थिति जन्य विवशताओं को जानने के बाद वह मुझे क्षमा कर दे, किंतु क्षमा कौन कब किसे करता है? वह तो मुझे परम आराध्य ईश्वर से भी कहीं ज्यादा वंदित रखती है और स्वयं को अकिंचन रजकण स्वीकार करती है। तब मेरी उस दीर्घकालिक अनुपस्थिति को कैसे सहा होगा उसने? कितनी बार सर्जित विसर्जित व क्रंदित हुई होगी। उसका यह अनभोगा हर निमिष असर्जित रहा होगा अथवा महासर्जना मंडित। नहीं, यह सब मेरे ही हृदय की भ्रांतियां हैं। वह तो उदारता, सहजता, सहृदयता, समर्पण, स्नेह व श्रद्धा का लहराता सागर है। मुझे अवलोकित करते ही क्षण भर में सारा असाध्य विगत अश्रुओं में विगलित करके खुशी से पागल हो जाएगी। वही तो इस विशाल पाखंडी संसार में एक है जिसने मेरे ज्ञान दर्प को भी पीयूष की तरह अत्यंत सहज भाव से स्वीकार किया है। मेरे प्रस्तरी अस्तित्व को निर्मल जलधारा के समान अंगीकार किया है। उसी ने अपनी तदाकारिता में मुझे तिरोहित करके भाग्यशाली बना दिया है। कितना बड़ा सत्य है कि मिलनातुर एक एक घड़ी
युग के समान कटती है। जैसे जैसे लक्ष्य निकट आता जा रहा है, मेरी हृदय चाप तथा पैरों की गति तेज होती जा रही है। मेरा मन उसके द्वार को देखकर ममतातुर मृग शावक की तरह, जो मृगी को दूर से निहार कर कुलाचे भरने लगता है, पुलकित और अधीर हो गया है। मैंने स्वयं को सहेज समेटकर द्वार पर धीमी सी दस्तक दी। थोड़ी ही देर में एक भद्र पुरुष ने द्वार खोला। मुझ अजनबी को असमंजस के भाव से तौलकर पूछा, कहिए साहब, किससे मिलना है? क्या चाहिए आपको? मैं उसके अप्रत्याशित प्रश्नों से हतप्रभ, असंख्य प्रश्न चिन्हों जो मेरे अंतस में उभर आए थे, उन्हें सायास बलपूर्वक दबाते हुए स्वयं को संभाल कर बोला, कुछ वर्षों पहले यहाँ एक कवित्री रहती थी। अज्ञात आशंकाओं से ग्रस्त मेरी अव्यवस्थित शब्दाभिव्यक्ति में ही वह समझ गया कि मैं किसकी खोज में हूं। बोला, भाई साहब, वह अब यहाँ नहीं रहती, मकान बेचकर चली गई। क्या आप उनका नया पता दे सकते हैं? मैंने आतुरता से पूछा। नहीं साहब, वह हमारे यहाँ पहुंचने से पहले ही चली गई थी। यह मकान हमें एक प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से मिला है। वह अपनी बात लगभग समाप्त करते हुए अंदर की ओर मुड़ गया। मैं आवाक सा देखता रहा तो उसने द्वार बंद कर लिया। किम कर्तव्य विमूढ़ सा मैं पलटकर धीरे धीरे पांव बढ़ाने लगा। मुझे लगा मेरी झोली में बरसती हुई सारी निधियों को अचानक कोई लूट ले गया हो। असंख्य आशंकाओं निराशाओं से घिरकर मेरे हृदय की स्थिति गहन तिम्राच्छादित गगन सी हो गई। मेरी चेतना को जैसे पक्षाघात हो गया हो। जीवन में असह्य टूटन का प्रथम आभास मेरे अंतस को हुआ। सैकड़ों अनुत्तरेय प्रश्नों के चक्रव्यूह में अभिमन्यु के समान छटपटाने के सिवा मेरे पास शेष रह ही क्या गया था। मैं दिशाहीन कदम बढ़ाने लगा और उसकी अविच्छिन्न स्मृतियां मेरी आंखों के दृश्य पटल पर अनायास ही अनावरित होने लगीं। सागर किनारे यूं ही टहलने निकल गया था। अचानक एक भद्र महिला पर दृष्टि ठहर गई। मेरे पांव जैसे जम ही गए। किनारे की रेत पर अपनी पतली पतली लंबी अंगुलियों से आड़ी तिरछी रेखाएं खींचती हुई वह न जाने क्यों मुझे असाधारण लगी, कला की पुजारिन लगी। मन हुआ उससे कुछ बातें करूं। किसी महिला से आगे होकर बात करने का यह प्रथम अवसर था मेरे लिए। उसने बड़ी सहजता से मेरे अस्त व्यस्त प्रश्नों के उत्तर दिए। उससे इस पहली भेंट में ही मुझे अप्रत्याशित अंतरंगता का अनुभव हुआ। चलते चलते उसने अपने घर आने का भी आत्मीयता के साथ आमंत्रण दिया। मुझे उससे मिलकर एक विचित्र सी शांति का आभास हुआ। उससे पुनः शीघ्र मिलने की उत्कंठा ने मुझे व्यग्र कर दिया और मैं उसके बताए पते दिन व निश्चित समय पर उसके घर पहुंच गया। घर की सजावट में सादगी और कलात्मकता ने मन मोह लिया। कुछ औपचारिक नहीं हुआ। उसने बड़े सम्मान से मुझे बिठाया और एक डायरी मेरे हाथों में थमाकर अंदर चली गई। मैं उसकी डायरी को खोलकर पढ़ने लगा। उसमें कविताएं लिखी हुई थीं, जिन्हें पढ़ते पढ़ते मैं लगातार विस्मय और प्रसन्नता की लहरों में डूबता चला गया। कुछ ही देर में वह जलपान के लिए कुछ बिस्कुट और कॉफी लेकर आ गई। कॉफी की चुस्कियों के साथ मैंने आतुरता मिश्रित जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, इतना अच्छा कैसे लिख लेती हो? अभिव्यक्ति की बहुत ही सुंदर शैली है तुम्हारी। बस यूं ही जो मन में आता है लिख लेती हूँ। लिखना आता कहाँ? उसने कुछ कुछ स्वयं में सिमटते हुए कहा। इन्हें पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जाने का प्रयास किया है कभी? मैंने उसी प्रवाह में पूछ लिया। यह सब हमें कहाँ आता है, हम इस प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं। और फिर कुछ कहते कहते रुक गई वह। मैं उसके अस्फुट असमंजस को समझते हुए उसकी कुछ कविताएं साग्रह अपने साथ ले आया और कुछ पहचान के पतों पर प्रकाशनार्थ प्रेषित कर दी। उसकी प्रथम प्रकाशित रचना जब मैंने उसे भेंट की तो वह किसी सद्य गुलाब सी खिल उठी, किंतु अगले ही पल कुछ अनमनस्कता के भाव उसके मुखड़े को कुम्हलाने लगे, जिन्हें छिपाने के प्रयास में वह किचन में चली गई। मैंने जानबूझकर उसे अनदेखा किया और कॉफी के साथ उसे हार्दिक बधाई दी। शनैः शनैः उसकी सर्जना
उत्कृष्टता और लोकप्रियता के क्षितिज संस्पर्शित करने लगी। मुझे उसकी हर प्रकाशित रचना को देखकर अतीव प्रसन्नता और आत्मिक संतुष्टि का अनुभव होता। उसके मुख पर क्रमशः खुशी और आत्मविश्वास की रेखाएं दैदीप्यमान होने लगीं। कुछ ही समय में साहित्यिक संदर्भों में उसकी अलग पहचान बन गई। मैं उसे नए नए विषयों पर लिखने को प्रोत्साहित करता, दिशा निर्देश देता, तो अगले ही दिन उसकी सुंदरतम सर्जना मुझे विमोहित कर देती। उसकी तत्परता और अभिरुचि देखकर मैं भावी कल्पनाओं के दिव्य लोक में विचरण करने लगता। उसकी असीमित श्रद्धा, अनंत आभार एवं अनिर्वचनीय प्रगाढ़ आत्मीयता की स्रोत अश्विनी मेरे पोर पोर को रसाप्लावित कर देती। मेरे अल्पांश संज्ञान एवं अभिप्रेरणा के प्रतिदान स्वरूप उसका अगाध प्रति समर्पण, निर्विकार नेहित आत्मदान, हिल्लोरित अंतस में प्रति संवेदनाओं के उफनते ज्वार, सब कुछ कितना अलौकिक, अपार्थिव। इसी क्रमिक सृजन प्रकाशन के व्यतिक्रम में एक दिन वह भूल से मुझे कविताओं की जगह अपनी व्यक्तिगत डायरी थमाकर कॉफी बनाने रसोई घर में चली गई। न जाने क्यों, न चाहते हुए भी उत्सुकतावश मैंने उसके व्यक्तिगत जीवन में झांकने का दुस्साहस कर ही लिया। ओ आराध्य, आखिर मैंने विगत जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिनका भुगतान मुझे इस जन्म में करना पड़ रहा है? बोलो, मैं तुमसे पूछती हूँ। जन्म से ही माता पिता ने इतनी पीड़ा दी, सौतेला व्यवहार, निर्मम उपेक्षा, अपशब्दों की अनवरत बौछारें, खिलखिलाते बचपन को अविरल अश्रुओं का उपहार, मनहूस और अमंगली होने के व्यंग बाण, और विवाह होने के बाद भी नारकीय जीवन। और तो और पीड़ा दान में तुमने कृपणता नहीं की। पति का पाश्विक व्यवहार, अनुज्ज्वल चरित्र, असंयमित आचरण, पुरुष होने का अनुचित अहम, शंका और संदेह के प्रहार, कैक्टसी शब्दों की असह्य यातनाएं, आखिर सहन शक्ति की कोई परिसीमा हुआ करती है। काश माता पिता ने विवाह से पहले मुझसे पूछा होता तो मैं यह शादी कदापि स्वीकार नहीं करती। लड़के और लड़की के संस्कारों, विचारों, भावनाओं आदि की एक रूपता ही वैवाहिक जीवन को रमणीक व सुखदायक बना सकती है। इसके विपरीत परिस्थितियों में पावन व निर्मल स्नेह धारा कैसे प्रवाहित हो सकती है? फिर भी भारतीय संस्कारों में आबद्ध होकर मैं पति को पति परमेश्वर स्वरूप मानकर उन्हीं की यथेच्छा क्षण क्षण आचरणरत रही, स्वयं को उन्हीं के अस्तित्व में विसर्जित करने का प्रयास करती रही। किंतु कई बार मेरी पीड़ा यह सोचकर कराह उठती कि मात्र श्वास प्रश्वास तो जीवन का अभिप्राय नहीं है। काश कोई ऐसा सहृदय पथ प्रदर्शक सहचर मिलता कि जिसके सुखद सानिध्य में मेरी संपूर्ण व्यथाएं विगलित हो जाती, जो मेरी अच्छाइयों के साथ कमजोरियों को भी हृदय की अनंत गहराई में आत्मसात करके मेरे लिए असीम प्रकाश के वातायन खोल देता। लेकिन इस संसार में इच्छाएं पूर्ण कहाँ होती हैं? इतने में उसके कदमों की आहट हुई और मैंने डायरी चुपचाप मेज के कोने पर सरका दी, किंतु उसके आने पर कहा कि मैंने इसे पढ़ने का दुस्साहस कर लिया है, यह जानते हुए भी कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में झांकना आचरण संहिता के विरुद्ध ठहरता है। तो क्या हुआ? अब आपसे छुपा भी क्या है? मैं तो स्वयं यह डायरी आपको दिखाना चाहती थी। कॉफी का कप मेरे आगे बढ़ाते हुए उसने कहा। उसके इस अति सौम्य व विश्वासपूर्ण वाक्य ने मुझे उसके समक्ष मन ही मन श्रद्धा विभोर कर दिया। मैंने अपने आप को उसके और अधिक समीप महसूस किया। मुझे लगा कि उसके और मेरे बीच कोई दूरी नहीं है। वह और मैं जैसे एकाकार होते हुए प्रतीत हुए। लेखन प्रकाशन का यह क्रम अनवरत लंबे समय तक चलता रहा। वह अब मुझसे बहुत खुलकर अपनी बात कहने लगी। अपनी जिन उच्चाकांक्षाओं को मैं पूरा नहीं कर सका था, उनकी साकारता उसमें देखकर मैं फूला नहीं समाता। उसकी हर उपलब्धि मुझे अपनी उपलब्धि महसूस होती। मुझे इतना अधिक सुख मिलता जितना कभी स्वयं के संदर्भ में भी नहीं मिला। एक दिन मैंने उसके समक्ष उसकी कविताओं का संकलन प्रकाशित करने का प्रस्ताव रखा तो वह निर्वाक रह गई। शब्द जैसे उसके गले में अटक कर रह गए।
मैं समझ गया कि वह उसके पति के शंकालु व ईर्ष्यालु स्वभाव की वजह से चुप थी, किंतु मैंने उसे कुछ सांत्वना, ढाढ़स व सदुपदेश देकर राजी कर ही लिया। मैंने प्रयास किया और अकादमी से आर्थिक अनुदान सहयोग मिला तथा पुस्तक छपकर आ गई। उस दिन हम दोनों के हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। परोक्षतः उसके पति भी इस खुशी में शामिल दिखाई दिए। हम दोनों को तो लगा जैसे जमीन सिर पर व आसमान पैरों तले आ गया हो। उस दिन वह पहली बार अपनी भावना को लाज के झीने आवरण में रोक नहीं पाई। वह हर्षातिरेक में अश्रुपूरित नेत्रों को झपकाते हुए बोल ही पड़ी, आप नहीं मिलते तो इस पतझड़ी जीवन के आंगन में कभी खुशियों के पुष्प नहीं खिलते। विश्वास कीजिए, मेरे जीवन का अणु अणु आपकी उदात्त महती प्रेरणा, आत्मचिंतन एवं सद्विचारों के अमृत से अभिसिंचित है। आपके बिना मैं शरीरी होते हुए भी प्राण तत्व से वंचित रहती। यदि आप मेरे जीवन लक्ष्य रथ के सारथी बने हैं तो कभी डोर मत छोड़िएगा। किसी क्षण यदि आपकी आत्मीयता एवं विश्वास में तनिक भी कमी आएगी तो मैं बिखर ही जाऊंगी, टूट कर रह जाऊंगी शायद। आपसे प्रार्थना है कि इस अनाम रिश्ते को जीवन पर्यंत यूं ही, और मैं उसका अलौकिक अनुचिंतन एवं अटूट श्रद्धा देखकर निहाल हो गया। उस दिन मुझे लगा कदाचित विश्व में मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कोई नहीं है। यही नहीं, वह मेरे आचरण चिंतन का अति सूक्ष्मतापूर्ण अवलोकन मनन करती तथा जीवन में उतारने का सश्रम प्रयास करती। शनैः शनैः वह मेरी अनुकृति सी बन गई। यदि मैं कभी उसकी किसी भूल पर डांट भी देता तो वह उसे सहजता से स्वीकार करके सुधारात्मक प्रयास करती और गदगद हो उठती। एक बार तो हमारे आत्मीय संबंधों, विचार साम्यता, भावनात्मक गरिमा व आपसी श्रद्धा को देखकर मेरे एक अभिन्न मित्र ने अति अंतरंग भाव से कह ही दिया, काश तुम दोनों पति पत्नी होते तो आदर्श दंपति होते। ईश्वर की लीला भी निराली है। जो जिसके लिए बना है वह उसे नहीं मिलता, किंतु वह भी क्या करे। इन संयोगों को तो मानव ने अपने हाथों में ले रखा है। वस्तुतः तुम दोनों बने एक दूसरे के लिए ही हो। इतने अलौकिक सहज संबंध मैंने जीवन में कहीं नहीं देखे। और मैं उसकी बात पर हंस पड़ा था। केवल विवाह ही तो आत्मीय संबंधों की परिणति नहीं हुआ करता। इससे हटकर भी तो संबंधों की गरिमा हो सकती है, और कुछ संबंध तो रिश्तों के क्षितिज से ही परे होते हैं, जिनके सामने सारे रिश्ते बौने रह जाते हैं। काश संसार ऐसे रिश्तों की पीयूषी मधुरिमा को आत्मसात कर पाता। कालचक्र अपनी गति से सतत चलायमान रहता है। एक दिन मेरा सुदूर दक्षिण में स्थानांतरण हो गया। यह सुनते ही उसके सिर पर मानो अवसाद का गगन ही गिर पड़ा। वह पाषाण प्रतिमा सी अचल होकर रह गई। उसकी विकलता अनायास ही कपकपाते अधरों से हिचकियों के बीच प्रस्फुटित हो गई। भूलिएगा नहीं मुझे, फिर कभी अवश्य पधारिएगा। और वह अपने अश्रुमय चक्षुओं को हाथों में छुपाकर अंदर के कमरे में जाकर धड़ाम से बिस्तर पर गिर पड़ी। मैंने उसे विश्वास बंधाया, फिर आने का वचन भी दिया। उसने कुछ संयत होकर रुंधे गले से पुनः यही कहा, अपनी चरणानुगामिनी को विस्मित न कीजिएगा। आपकी प्रेरणा एवं सानिध्य के बिना जीवन दूभर हो जाएगा मेरा। जी नहीं सकूंगी, केवल सांसें भर गिननी होंगी। वही होता है जो नियति को स्वीकार होता है। उसकी विलग्नता से व्युत्पन्न अपनी दारुण पीड़ा की अनुभूति मैंने उसे नहीं होने दी। विदा के वे निर्मम बोझिल क्षण मैंने कैसे झेले, यह मैं। कहते हैं कि विपत्तियां कभी अकेली नहीं आती। उधर पिताजी की असाध्य बीमारी का तार मिला। ज्वाइन करके घर पहुंचा। उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए शीघ्रता में विवाह भी करना पड़ा। अपनी गुरु वत्सला को सूचित भी न कर सका। कुछ ही दिनों में पिताजी चल बसे। मां विधवा। इन सब दुखों के घाव जब समय के मरहम से कुछ भरे तो उसका स्मरण हृदय को रह रहकर कचोटने लगा। इस बीच मैं एक नन्ही सी बिटिया का पिता भी बन गया। उससे मिलने की तीव्राकांक्षा में उसे बहुत तलाश किया, लेकिन असफल रहा।
एक पुराने मित्र से इतना ही ज्ञात हुआ कि उसके पति ने एक रात शराब के नशे में उस पर दुष्चरित्रा होने के लांछन लगाए, मारा पीटा और घर से निकाल दिया। उसके पश्चात क्या हुआ पता नहीं। एक दिन अचानक मेरी भेंट सिस्टर से हुई, जो एक बार मेरी बीमारी में अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान हम दोनों के काफी निकट हो गई थी। उसने मुझे उसका नया पता दिया, मगर आज उस पते पर भी निराशा ही हाथ लगी। स्थिति वही ढाक के 3 पात रही। बुझे मन से घर पहुंचा तो पत्नी को सब कुछ बताया। अब तो मैं उसे ढूंढने के लिए अति परेशान रहने लगा हूं। कितनी ही दुश्चिंताओं ने मुझे घेर लिया है। हर मैगजीन देखता हूं कि कहीं उसकी किसी रचना के साथ उसका पता छपा हुआ मिल जाए। ऐसी अनुभूति मुझे व्यथित भी करती, सांत्वना भी देती है। मेरी पत्नी भी मेरी इस व्यथा से अनभिज्ञ नहीं है, बल्कि सहभागिनी है। कहते हैं जब श्रद्धा अकूत बलवती हो जाए तो भगवान स्वयं भक्त के द्वार चलकर आते हैं। आज अप्रत्याशित ही चपरासी ने मुझे एक चिट्ठी लाकर दी। हस्तलिपि देखकर मैं विस्मय, प्रसन्नता, व्यग्रता, उत्कंठा आदि समस्त भावों से एकदम विह्वल हो गया। प्रेषक की जगह उसका नाम और पता देखकर मेरी आंखें आंसुओं को रोक नहीं सकीं। शीघ्रता से लिफाफा खोला और अश्रुपूरित आंखों से पत्र को उलट पलट कर देखता रहा। मुझे ऐसी ही अनुभूति हुई जैसे अकिंचन को निधि के अपार भंडार मिल गए हों। समझ में नहीं आ रहा था कहां से पढ़ना आरंभ करूं। मैंने बीच बीच से कुछ पंक्तियां पढ़ पढ़कर आतुर मन की उत्सुकता को शांत करने का असफल प्रयास किया। फिर कुछ संयत होकर प्रारंभ से पढ़ने लगा। परम वंदनीय एवं श्रद्धास्पद सादर नमन। आप सकुशल होंगे और मुझसे रुष्ट भी, इसलिए कि मैंने आपको 4 वर्ष 4 माह और 28 दिन में एक भी पत्र नहीं लिखा। सच तो यह है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी पीड़ाओं के ज्वालामुखी का ताप आप तक पहुंचे और आप व्यथित हों। और जब आपके मित्र से ज्ञात हुआ कि आप विवाह के पावन बंधन में बंध गए हैं, तो मैंने न जाने क्यों शब्दों की दूरी बनाए रखना ही उचित समझा। हमारे पावन पुनीत भागीरथी निर्मल रिश्ते को लेकर मेरे पति के शंकालु स्वभाव का दंश मैं सह चुकी हूं। मैं नहीं चाहती थी कि आप पर भी कोई उंगली उठाए और आपके सुखी गृहस्थ जीवन में कोई विकार आ जाए। वस्तुतः आपका गौरव, यश, आत्मसम्मान मुझे सर्वप्रिय है। सच, अगर आपके मान पर मेरे संदर्भ से कोई आंच कभी आई तो इस संसार के पास वह उदात्त दृष्टि कहां कि इस रिश्ते की महत्ता को आत्मसात कर सके। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए इस संकुचित मानसिकता के समाज में सारी विपदाएं एकाकी ही सहने का उपक्रम किया। संसार ऊपरी आवरण देखता है, उसमें निहित संवेदना और सदाचरण को लक्ष्य करके भेदने का समय नहीं है इसके पास, ना ही ऐसे चक्षु हैं। हाँ, आपकी अर्धांगिनी बनने का गौरव पाने वाली स्त्री अवश्य ही संसार की सबसे सौभाग्यशालिनी है। उन्हें हमारी ओर से ससम्मान नमस्कार कहिएगा एवं हार्दिक बधाई अर्पित कीजिएगा। अपनी प्यारी दुलारी बिटिया, क्या नाम रखा है उसका? उसे इतना प्यार स्नेह देना कि स्वयं प्यार को भी प्यार आ जाए। इस मरुस्थली अंतराल में आपकी बलवती प्रेरणा, सन्मार्ग दर्शन, अनुचिंतन, उदात्त विचारों एवं सहृदयता से आप्त वाक्यों ने ही अंगुली थामकर विकट बाधाओं का जंगल पार करवाया है। इतना सहारा, धैर्य, साहस, सांत्वना आपकी उत्कट आत्मीयता एवं स्नेह से ही पाई है। आपकी शिष्या होकर मैं विपदाओं के समक्ष शस्त्र डाल भी कैसे सकती थी। पति द्वारा लांछित, तिरस्कृत होने की विडंबना को सहकर भी आपकी सदाकांक्षानुसार एमए किया। अब पीएचडी का अंतिम अध्याय चल रहा है। एक विद्यालय में सर्विस भी कर ली। इस सारी उपलब्धि का श्रेय सिस्टर मोना को है, जिसने डूबते को सहारा ही नहीं दिया, अपितु पग पग पर अवलंबन देकर मुझे टूटने से बचाया। उनका यह ऋण मैं जीवन भर नहीं चुका सकूंगी। अरे हाँ, इस अंतराल द्वारा प्रदत्त सुख दुख के क्षणों को
शब्दों में, छंदों में अवश्य पिरोया है, लेकिन प्रकाशित नहीं करवाया। आपके अवलोकन एवं सहमति के बिना यह कल्पना से भी परे था। एक दुस्साहस अवश्य किया है। शायद आपको ज्ञात नहीं कि आपके चिंतन, विचार एवं सद्वाक्यों को मैं नियमित अपनी डायरी में लिख लिया करती थी। उन्हीं का एक संकलन तेरा तुझको अर्पण प्रकाशित करवाया है, आपकी आज्ञा के बिना। आपको विस्मयात्मक प्रसन्नता की अनुभूतिपूर्ण भेंट देना चाहती थी। त्रुटि क्षम्य होगी। आगे की प्रक्रिया आपको स्वयं संपन्न करनी है। पहली प्रति आपके पावन चरणों में ही समर्पित होगी। मैं चाहती थी कि आपके प्रखर चिंतन को पढ़कर मुझ जैसे भटके हुए व्यक्ति अपना पथ प्रकाशित करके जीवन की सच्चाई एवं सार्थकता को प्राप्त कर सकें। पुस्तक प्रकाशन के पीछे यही ध्येय रहा है। आज मुझे जब पता चला कि आप इसी शहर में आ गए हैं, तो अपनी अपार प्रसन्नता और आपके दर्शन की उत्कंठा को दबा नहीं सकी। आतुर होकर पत्र लिखने बैठ गई। इस अंतराल में आपको लेकर कितनी स्मृतियों की बारिश में भीगी हूं। एक एक बूंद को किस तरह सहेजा है और आपकी इस दीर्घ अवधि की संवेदनाओं, गतिविधियों आदि के बारे में जानने और आपके चरणों के दर्शन की आतुर अभिलाषा मन में है। आपकी शिष्य वत्सलता को पुनश्च कोटिशः नमन। बिटिया को असीम स्नेह। आपकी सौभाग्यशाली श्रद्धेय सहगामिनी को आत्मिक वंदन। आपके दर्शन की उत्कट पिपासु प्रतीक्षारत आपकी हस्ताक्षर एवं पता। अपनी पलकों की कोरें रुमाल से पोंछकर पत्र डायरी में रख लिया। तुरंत ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आया। उसकी अतुलनीय गुरु भक्ति के समक्ष मैं श्रद्धावनत हो उठा। सोचा, मैं उसका गुरु हूं अथवा वह मेरी गुरु। इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण, कृतज्ञता, उदारता, सौम्यता, सब कुछ कितना दिव्य। मैं उसके इस महत भावालोक के समक्ष स्वयं को बौना अनुभूत करने लगा। और फिर मैंने किया भी क्या है उसके लिए? मात्र इंगित ही तो था मेरा। सारा संघर्ष, श्रम, लगन, कर्म निष्ठा सब उसी का ही तो है। मैं तो आवरण में था, सूत्रधार था। अपनी श्रद्धा से मुझे इतनी महत्ता देना उसकी सहृदयता ही है। वस्तुतः शिष्या बनकर भी उसने मुझे वह ज्ञान दिया है जिसे मैं शायद जीवन में किसी गुरु से नहीं पा सकता था। मेरा रोम रोम चरमानंद से पुलकित होने लगा। मुझे भास हुआ कि आज एक गुरु शिष्य से फिर पराजित हो गया। शिष्य की यह विजय ही तो गुरु की सबसे महती संप्राप्ति है। मैंने द्वार पर ही अपनी पत्नी को, जो मेरे अप्रत्याशित गृह आगमन पर चिंतित दिखाई दे रही थी, उसका पत्र दिया और गैराज से कार निकालने चला गया। मुझे प्रस्थान को नितांत ही आतुर देखकर पत्नी ने मुझे इशारे से रोका और गाड़ी के पास आकर बोली, मुझे नहीं मिलवाओगे उस निष्प्रह समर्पिता से? मैंने उसकी आंखों की ओर देखा, जिनसे आंसुओं की धार सी फूट पड़ी थी। आंखों से ही मैंने निःशब्द उसे गाड़ी में बैठने को कहा। वह तुरंत मेरे बराबर में बैठ गई और मैं कार स्टार्ट करके गंतव्य की ओर अग्रसर हो गया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।